ठंडे पड़ जाएंगे। तो जो कुछ भी है वो आत्मा के द्वारा है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। ये भेद काया से न्यारा यानी देह से परे विदेह का भेद है। ये विदेह, अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ये जीभ पे आने वाले नाम नहीं है कि राम, श्याम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये वो नाम नहीं है भाई। ये नाम तो तुम्हारे मन की उपज है। हनुमान जी का एक नाम रखा था उनके पिताजी ने, माताजी ने। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो दरादर कैसे नाम आ जाएंगे। किसने रखे ये नाम? अब ये नाम जप जप के थोड़ी नहीं मुक्ति मिलेगी। अरे वो एक युग था, जब राम जी की जरूरत पड़ी तो आ गए अवतार लेके, उनके काम करने के लिए हनुमान की जरूरत पड़ी तो आ गए हनुमान जी। वो युग आया, काम खत्म हुआ, युग खत्म हुआ, वो लोग चले गए। अब थोड़ी नहीं वो आ जाएंगे, कितना ही पुकार लो। अगर वो आने वाले होते तो कृष्ण जी को आने की जरूरत ही ना पड़ती, उन्हीं राम जी के नाम से काम चल जाता। लेकिन नहीं चला काम, इसलिए आना पड़ा कृष्ण जी बन के। वही राम जी आए कृष्ण जी बन के। अगर उनके नाम से ही काम चल जाता तो उनको कृष्ण बनने की जरूरत क्या थी? अपने नाम से ही काम चला लेते, सारे भक्तों को सुख दे देते। लेकिन नहीं हो पाया तो कृष्ण बन के आना पड़ा। तो जब राम जी का नाम त्रेता के बाद द्वापर में काम नहीं कर पाया, कृष्ण जी को स्वयं बन के आना पड़ा उन्हें, तो कलयुग में राम और कृष्ण जी के नाम से कैसे काम बन जाएगा? बता दो जरा। कलयुग में भी वो आएंगे और तुम्हारे काम बनाने के लिए ही आएंगे, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो कोई देह धारण करके नहीं आएंगे। आएंगे वही, लेकिन देह धारण करके नहीं आएंगे। वो किस रूप में आएंगे? आत्म स्वरूप में आएंगे, आत्म देव बन के आएंगे। और तुम आत्मा को नहीं पहचान सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम केवल देह को पकड़ सकते हो, देह को समझ सकते हो, तुम आत्मा को नहीं समझ सकते। तो अगला जो अवतार है वो कल की अवतार है। राम और कृष्ण जी का समय गया, अब किसका समय है कलयुग में? कल की भगवान का समय है। और जब तुम्हें कल की भगवान के बारे में पता लग जाएगा कि वो क्या है, तब तुम्हें सारी कहानी समझ में आने लग जाएगी 10 अवतारों की, कि कैसे मछली से शुरुआत करते हुए कछुआ, कछुआ से आगे बढ़ते हुए वराह, वराह से आगे बढ़ते हुए नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार से आगे बढ़ते हुए वामन, वामन से आगे बढ़ते हुए परशुराम, परशुराम से आगे बढ़ते हुए राम, राम से आगे बढ़ते हुए कृष्ण, कृष्ण से आगे बढ़ते हुए महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध से आगे बढ़ते हुए कल की अवतार आएंगे। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रही बात। और जब वो आएंगे तो पीछे के सारे 9 अवतारों की पूजा खत्म करवा देंगे, तब उसकी पूजा हो पाएगी। नहीं तो तुम कभी उसकी पूजा कर ही नहीं पाओगे। ये युग बदल जाएगा और तुम यही धक्के खाते रह जाओगे। कहते हैं बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो उनको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, उनकी पूजा कर पाएंगे। वो किसी घोड़े पे बैठ के नहीं आएंगे।